फॉर्मेशन कमांडर्स का 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स को सख्त पैगाम, कानून का शिकंजा कसने का वक्त आ गया। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी आर्मी चीफ का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त सख्त करने का वक्त आ गया। नाकाबिल तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ ने कहा नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना छुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। अबहम पैदा करने की कोशिशों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद आवाम को गुमराह करना है, मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात हासिल करना है। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा करके इंतशार की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। शुरका ने असम का इजहार किया। हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत के टहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पार्टी नई मगर चेहरे पुराने, मुल्क की सियासी मंजरनामे में एक और जमात का इजाफा। जहांगीर तरीन की सियासत में बाकायदा एंट्री, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से नई जमात बना ली। अलीम खान के घर पर नई जमात का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ के अहम साबिक रहनुमा तरीन के कैंप में 100 के करीब साबिक अरकाने और कौमी असम्बली शामिल। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिकवा नई पार्टी का हिस्सा। अजमल वजीर, महमूद मौलवी, फयासुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल और मुराद रासबी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आइन हल्का NA 15 बाग-2 में ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का अमल शुरू, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 199 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। हल्के 1,01,1,145 हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नशे साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास के अदालती फैसले में नाअहली के बाद खाली हुई थी। पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो। सो द होल क्वेश्चन इज कि वी कीप ट्राइंग टू चर्न आउट जूस आउट ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी टैक्स के थोड़ा और दे दें। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें, वी विल गारंटी दैट। पहले लोगों को अमीर करो और फिर टैक्स लगाओ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क में सरमायाकारी के लिए बिजनेसमैन को इकट्ठे होने का मशवरा। कहा पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, मैं सरमायाकारी की जमानत देता हूं। गैर मुल्की सरमायाकार पैसा लगाता है तो पैसा लेकर भी जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क में मिसाके जमहूरियत की जरूरत है। तवील पॉलिसीज होंगी तो आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। माइंड सेट से निकलकर मईशत के लिए काम करने की जरूरत है। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल होते हैं। हुकूमत रवा माली साल मुकर्ररा माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। रवा माली साल माशी शरह नमू 0.29% रही। हदफ 5.1% था। ज़राई शोबे की शरह नमू 1.55% रही। हदफ 3.9 मुकर्रर था। सैलाब ने ज़रा समेत दीगर इक्तिसादी शोबों को बुरी तरह से मुतासर किया। फिशरीज के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही। हदफ 6.1% था। सनती शोबे की शरह नमू मनफी 2.94% रही। हदफ 5.9% था। इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने पेश गोई कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार को मुतासर किया। दरामदी खुराक, तवानाई, खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर साल के आगाज में 20% कम हुई। मई में महंगाई की शरह 38% रही। 5 सनती शोबों में 956 अरब टैक्स चोरी का इंकशाफ। आलमी रिसर्च इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रियल स्टेट, चाय, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल में टैक्स चोरी किया गया। रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए के टैक्स चोरी किए गए।
क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस का सवाल। कहा 9 मई वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन यकीन से जवाब नहीं दे सका। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। 14 मई को इलेक्शन का फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी तकाजा है। वक्त गुजर चुका। अगरचे 90 रोज नहीं, फिर भी अदालत ने इस तकाजे को पूरा करने की कोशिश की। ये अच्छी चीज़ है। हुकूमत और इदारों ने फैसला किया, अदालत के जरिए बात करनी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के गेट पर एहतजाज किया जाता रहा। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। पीटीआई के वकील अली जफर की इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कोशिश करेंगे नजरसानी दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करें। अदालत का रिव्यू एक्ट और पंजाब इलेक्शन नजरसानी की दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना समाअत करेगा। अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज हो चुका है? जस्टिस मुनीब अख्तर के पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में रिमार्क्स। पीटीआई के वकील अली सफर से पूछा, आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पुराने कानून के तहत सुनी जाए? अली सफर ने इस्तदा की दरख्वास्त को पुराने कानून के तहत सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा यह पहले से हुए फैसले के खिलाफ अपील है, ये कोई नया केस नहीं। आइन पर सब मुत्तफिक है मगर आइन के नफाज के मामले पर सब क्लियर नहीं है। आपने मेरे खिलाफ मुकदमा करना है तो उसे कम अज कम मंतकी रखें। मैंने कभी घड़ी देखी, ना उसे हाथ लगाया या फरोख्त किया। एफआईआर में मुझे नामजद कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी का रद्द-ए-अमल, काश मैंने ये घड़ी देखी होती ताकि इसे खुद खरीद लेता। मुकदमा गिरी हुई और बचकाना हरकत है। घड़ियों का डीलर कुछ माह पहले ही मुल्क से जा चुका क्योंकि इस पर दबाव था। इसकी जगह कोई और गया और मुकदमा दर्ज कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को नैब का नोटिस 13 जून को पेश होने की हिदायत। नैब की टीम ने नोटिस जमान पाक में वसूल कराया। उधर बुशरा बीबी की नैब रावलपिंडी को शामिल तफ्तीश होने की तारीख तब्दील करने की दरख्वास्त। अपने जवाब में कहा नैब 8 जून को शामिल तफ्तीश कर ले। बापर्दा खातून हूँ इसलिए शौहर के साथ इस्लामाबाद आना चाहती हूँ। पंजाब में रिश्वत के इवज तकर्रियों और तबादलों का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार, बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, फरहद शहजादी समेत 9 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। आला ओहदों पर तबादले और तकर्रियों के लिए करोड़ों वसूल करने का इल्ज़ाम। मुकदमे में अहम शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट भी शामिल। ज़राए के मुताबिक बुस्तार दौर में 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए। मुकदमे के बाद उस्मान बुस्तार और फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग। मुझ पर नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का अपने ऊपर दर्ज नई एफआईआर पर रद्द-ए-अमल। कहा नैब पहले भी असासों की छानबीन कर चुका। पहले अदालत में नैब ने कहा तमाम असासे जायज हैं, केस खत्म कर रहे हैं। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर और टैक्सशुदा हैं। वज़ीर आज़म को नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म जल्द 2 नाम पीसीबी गवर्नर बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान। शहबाज शरीफ से नजम सेठी की पीएम हाउस में मुलाकात। जल्द पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन मुकम्मल करने की हिदायत की। नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए वज़ीर आज़म से राय मांग ली। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 59 लाख। इलेक्शन कमीशन ने 31 मई तक रजिस्टर्ड वोटर के अदाद शुमार जारी कर दिए। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 80 लाख। खवातीन की तादाद 5 करोड़ 79 लाख है। बाबूसर टॉप सयाहों के लिए खुलते ही बंद। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र हुक्काम ने दोबारा बंद कर दिया। डीसी दियामर के मुताबिक शाहराह कागान से आने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हुई। सड़क को मुकम्मल क्लियर होने पर दोबारा खोला जाएगा। 8 माह की बंदिश के बाद शाहराह को गुज़श्ता रोज खोला गया था।
बुहीरा अरब में मौजूद तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया, समुद्री तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। 12 घंटों के दौरान तूफान का रुख मुसलसल शिमाल की तरफ। तूफान कराची से 1340 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। तूफान से पाकिस्तानी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। माहीगीरों को खुले समुद्र में ना जाने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई।